हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ एक नया क्वेश्चन नीट 2026 का। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से जो है वो पूछा गया है। सो फर्स्ट, आपका नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरल सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। न्यूरल सिस्टम के अंदर वी ऑल नो क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, उनके पास में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, ये किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद में किसी भी सिग्नल को जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में हम मेनली न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जितने भी एनिमल्स हम देखते हैं उन सभी के पास में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसी भी सिग्नल को, रिसीव करते हैं किसी भी सिग्नल को, ट्रांसमिट करते हैं किसी भी सिग्नल को। अब जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, इसमें हम दो चीजें मेनली पढ़ते हैं, CNS के बारे में पढ़ते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा CNS है, इसमें हम देखते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब जो हमारा PNS है, देखो दो टाइप का होता है, एक तो हो गया आपका SNS, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब यहाँ पे पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है। PNS में ना एक और चीज भी इंक्लूड होती है, दैट इज योर विसरल नर्वस सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो CNS है, CNS के पास जो ब्रेन है, ब्रेन को हम किस चीज से जानते हैं, ये जो है हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है आपका, दैट इज योर ब्रेन। ठीक है, हमारी बॉडी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ब्रेन होता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा बेसिकली ब्रेन पढ़ने के बाद ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो समझते हैं ब्रेन के बारे में। एक छोटा सा ओवरव्यू हम लेते हैं कि ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज ब्रेन। तो ब्रेन मैंने आपको अभी बताया, देखो कि हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर है, कमांड सेंटर होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन जो है वो CNS का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जो ब्रेन जो है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें प्रोसेसिंग होती है। सो सेंट्रल, इट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। मेन ऑर्गन होता है, कमांड एंड कंट्रोल का सेंटर होता है हमारा जो ब्रेन है। अब ब्रेन के कुछ फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे बॉडी बैलेंस को करता है, बॉडी बैलेंस के साथ में जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फिर जो हमारी वॉलेंटरी मसल्स हैं, उसको कंट्रोल करता है, थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। हमें हंगर, थर्स्ट, वो सारे के सारे सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें ब्रेन में ही देखने को मिलते हैं। अब ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, दिस इज योर ब्रेन। तो ब्रेन जो है आपका किस चीज से प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज स्कल से जो है हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अब इनसाइड दी स्कल हमें जो है वो कवरिंग देखने को मिलती है। सो दिस कवरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कवरिंग का नाम क्या है, दैट इज क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, क्या है, क्रेनियल मेनिंजेस। ह्यूमन ब्रेन की कवरिंग का क्या नाम होता है आपका, क्रेनियल मेनिंजेस हम कहते हैं। अब ये जो बेटा क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, ये किस तरीके से अरेंज, कवरिंग है ना, तो हम बाहर से अंदर की साइड हम जाएंगे, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन की आउटर लेयर है ना मेनिंजेस, उसका नाम है ड्यूरा मैटर। क्या है, ड्यूरा मैटर। इतने से करने से ही आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आउटर लेयर होगी जी, आउटर लेयर के अंदर जो हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेकिनोइड। क्या है ये, रेकिनोइड है। ये जो है एक मिडल लेयर होती है। ठीक है, क्या है, मिडल लेयर है एंड इट इज वेरी वेरी थिन। क्या होती है ये, वेरी थिन होती है। फिर तीसरी हमारी आ जाती है इनर लेयर।
इनर लेयर को बेटा हम कहते हैं पाया मैटर, ठीक है, PIAMATER। अब ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ये जो है हमारे ब्रेन के साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। सो यहाँ पे दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है आपके किसके कांटेक्ट में होती है, कांटेक्ट विद ब्रेन टिश्यू, ठीक है। सो दिस इज योर ब्रेन। ब्रेन किस चीज से प्रोटेक्टेड है, स्कल है, स्कल के अंदर कवरिंग प्रेजेंट होती है, क्रेनियल मेनिंजेस उनको कहते हैं। तो बाहर वाली जो लेयर है उसको ड्यूरामेटर बोल दो, जो मिडल वाली है रेक्टिनोइड बोल दो, फिर उसके जो अंदर वाली है उसको पायामेटर बोलो। अब जो सबसे अंदर वाली होगी वही तो हमारे जो ब्रेन टिश्यू है उसके कॉन्टेक्ट में होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। बट इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी ब्रेन है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ब्रेन का जो पार्ट है दैट इज फोर ब्रेन, आपने नाम सुना होगा, दिस इज द फोर ब्रेन, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, दिस इज अ फोर ब्रेन, FOREBRA। फोर ब्रेन के बाद क्या आता है आपका, दैट इज मिड ब्रेन। क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद क्या जाता है हमारा, हाइंड ब्रेन आता है, ठीक है। अब ये जो मेरा फोर ब्रेन है बेटा, इसमें भी हम सेरिब्रम देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे नाम ही बताएंगे, रिकॉल ही करेंगे, बाकी डिटेल में हम जो टॉपिक वाइज करेंगे ना तब हम देखेंगे। सेरिब्रम हो गया, देन थैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, देन हाइपोथैलेमस, देन हाइपोथैलेमस हमारा हो जाता है। अब ये जो हमारा यहीं पे ही बेटा हम फोर ब्रेन में ही देखते हैं, व्हाइट मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ग्रे मैटर क्या है, व्हाइट मैटर आपका क्या होता है। अब ये जो मिड ब्रेन है ये इन दोनों के बीच में होता है। देखो ये जो हमारा सबसे एंड में आ गया ना, हाइपोथैलेमस हो गया, और इट इज बिटवीन दी थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड योर पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसका हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो मेरा हाइंड ब्रेन है इसमें क्या आते हैं, सबसे पहला पॉन्स हो गया, सेकंड में हमें देखते हैं सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम के बाद हम क्या देखते हैं, दैट इज योर मेडुला। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। सो पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, और जो हमारे वॉमिटिंग सेंटर होता है ना दैट इज आल्सो मेडुला। हाइंड ब्रेन मैंने बता दिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। और मिड ब्रेन में ही हमें जो है आपके फोर लोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो फोर लोब्स हैं बेटा उनका नाम होता है कॉर्पोरा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेड्रिच मिना, सब ठीक है। चार लोब्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब आपने इसके बाद में एक नाम सुना होगा, ब्रेन स्टेम करके भी आता है, ठीक है। जो ब्रेन स्टेम होता है दैट इज बेसिकली नथिंग बट योर मिड ब्रेन प्लस पॉन्स एंड प्लस मेडुला, इन सबको मिला के हम क्या कह देते हैं, हम ब्रेन स्टेम कह देते हैं। तो बेसिकली जो आपका ब्रेन स्टेम होता है दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन योर स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। सो इट इज अ कनेक्शन बिटवीन, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है, एंड उसके बाद क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच का क्या है आपका कनेक्शन है। सो दैट्स फॉर दिस। अब हम जाते हैं वापस से क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं कि सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमने तीन लेयर याद रखनी है, ड्यूरामेटर, अरेकिनोइड एंड पायामेटर क्या होता है, ठीक है। सो नॉट अ पार्ट पूछा है, तो हमने अभी देखा अरेकिनोइड भी है, ड्यूरामेटर भी है, पायामेटर भी है। अब इसमें से अगर आप अरेंज करोगे तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि इनर मोस्ट कौन सी है आपकी, दिस इज द इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट कौन सी है आपकी, दिस वन। मिडल लेयर कौन सी है आपकी, दिस वन। तो ये तीनों तो आपके हैं, नॉट पूछा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर पेरिकार्डियम, बिकॉज जो पेरिकार्डियम है ये हमारे दिल के साथ में रिलेट होता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस,
ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें समझना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में हमने याद रखना है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन। क्या है एक डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब डबल मेम्ब्रेन है तो एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, एक हमारी आउटर मेम्ब्रेन है और एक हमारी इनर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती हैं। अब इसकी अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप के बारे में बात करूं तो देखो कैसा दिखता है, सिलिंड्रिकल दिखता है हमें। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है। और आपके एनसीईआरटी में सॉसेस शेप के बारे में भी मेंशन किया हुआ है, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं देखूं इसका डायामीटर कि डायामीटर कितना होता है, दैट इज 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर। अगर मैं देखूं इसकी लेंथ, लेंथ कितनी होती है? ओनली 1.0 टू योर 4.1 माइक्रोमीटर। अब हम सभी जानते हैं कि एटीपी क्या है। देखो क्या बनाता है आपका एटीपी, कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो बनाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमें जो है सेलुलर रेस्पिरेशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया मतलब सेलुलर एरोबिक, सॉरी। ठीक है, इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी के थ्रू ही तो क्या बनता है? एटीपी बनता है आपका। फिर अब अगर मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करना है तो डिवीजन जो मैं करूंगी इसका फिजन के थ्रू करना है। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है जो इनर मोस्ट होता है। उस मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं? डीएनए भी देखते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए होता है। कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए हमें देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यू आरएनए भी बेटा हमें देखने को मिलते हैं, और इसके साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 70S होता है। ठीक है, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना माइटोकॉन्ड्रिया का 70S, ये प्रोकैरियोट के साथ में सिमिलर होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऑर्गेनली है। तो ऑर्गेनली पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जिसके अंदर 70S राइबोसोम जो है पाया जाता है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने किसी प्रोटीन को बनाना है तो प्रोटीन बनाने के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। बट अभी भी इतना करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें इसका स्ट्रक्चर डिटेल में करना पड़ेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो अभी मैंने आपको कहा कि इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली तो आंसर क्या हो जाता है? इसका मैट्रिक्स हो जाता है। सो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के तो मैंने कहा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? बाहर वाला एक स्ट्रक्चर बना देती है। अब हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये उस ल्यूमन को भी डिवाइड कर देता है इनटू, एक आउटर कंपार्टमेंट बना देगा आपका और एक इनर कंपार्टमेंट जो है वो बना देता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं? टू एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? टू एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं। अब ये जो इनर वाला कंपार्टमेंट है उसके अंदर में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और बेसिकली ये मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट होता है आपका? मतलब क्या होता है? इट इज अ डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीक्वेंस अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बेटा आउटर मेम्ब्रेन आती है, फिर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में भी एक स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स। सो दिस क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था। अब साइटोसोल क्या होता है? देखिए हम सभी जितने भी हमने सेल बनाए हैं उस सभी के अंदर हमने क्या देखा था कि साइटोसोल प्रेजेंट होता है। तो साइटोसोल बेसिकली जो है एक फ्लूइड होता है, FLUID, एक फ्लूइड है जो किसी भी ऑर्गेनली के बाहर जो है हमें देखने को मिलता है। अब ये म्यूकस कौन है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो म्यूकस को बनाती है। ये क्या होती है? एक सिक्रीशन होती है। क्या होती है? सिक्रीशन होती है। अब ये जो एक्वस ह्यूमर है इट इज रिलेटेड टू योर आईज। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू योर आईज का जो हमारा एंटीरियर चैम्बर है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो एक्वस ह्यूमर है तो मतलब एक क्लियर फ्लूइड होगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन क्या एनक्लोज करती है, दैट इज योर मैट्रिक्स को एनक्लोज किया जाता है।